गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम नेक्स्ट कोणों को करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 38। ये बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या करना है, ए बी और सी डी पहले ही दो असमानांतर रेखाएं लगाई हुई हैं, उनको आप लगा लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं और इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाकर जो कोण हमें प्राप्त होता है वो ज्ञात करो। पर इनको बढ़ाना नहीं है, फिर भी पता करो कि वो कोण कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, या तो हमें ये रेखा नीचे लानी पड़ेगी या ये रेखा ऊपर लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। ये जो ए बी रेखा है इसके समानांतर ऊपर रेखा लगा दी है, मतलब इस रेखा को ऊपर पहुंचा दिया है तो उसको ई एफ नाम दिया है। तो इस रेखा को कैसे बराबर तौर पर ऊपर पहुंचाएंगे, यहाँ आप प्रकार रखें और ऊपर एक चाप लगाएं अपनी मर्जी से। ठीक है, जितना ये प्रकार खुली हुई है उतनी ही खुली रखें और यहाँ रखकर ऊपर लगा दें चाप, और दोनों चापों के सिरों को आपस में मिलाते हुए लाइन लगा दें। ये लाइन जहाँ यहाँ पर टच हो जाती है ऊपर वाली रेखा को, वहाँ प्रकार रखकर इस तरह चाप लगा दें और ये आपका वो कोण है जो आगे अगर ये रेखाएं मिलती तो कोण बनता, वो वाला कोण ये है। ठीक है, तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 39 देखें। प्रश्न नंबर 39 है, दी हुई रेखा ए बी के बाहर बिंदु ई से, ठीक है, ए बी रेखा है, इसमें बाहर बिंदु ई है, एक ऐसी रेखा खींचो जो ए बी रेखा पर दिए कोण x के समान कोण बनाए। ठीक है, ये प्रश्न एक 6th क्लास में एक प्रश्न था, उसकी भांति है। आइए इसको करते हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ से नीचे को एक ऐसी रेखा खींचनी है, परंतु ध्यान रहे कि जब वो ए बी रेखा को यहाँ बिंदु F पर टच करे तो ये वाला कोण दिए हुए कोण x के बराबर हो। ये है इनकी शर्त। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए इन्होंने एक x कोण दिया है। ये अपनी मर्जी से एक कोण बना लेंगे आप। अब इतना कर लेने के बाद आप ए बी रेखा लगाएंगे, ए बी, और बाहर बिंदु दिया है आपके पास ई, ये बिंदु भी लगा लेंगे, इसको ई नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ इस रेखा को ई से गुजरते हुए जब हम लगाएंगे तो कौन सी विधि प्रयोग करते हैं वो आपको पता है। ए बी रेखा पर अपनी मर्जी से यहाँ एच बिंदु लो, एच पर प्रकार रखो और ई तक खोलो, यहाँ तक, और नीचे की तरफ को चाप ले आओ। ठीक है, ये चाप जब ए बी रेखा को छूती है तो इसका नाम बनता है यहाँ पर जी। अब आप उतनी ही प्रकार खोली रखेंगे जितनी एच से ई तक खोली थी, और ई को केंद्र मानेंगे और एच से ऊपर की तरफ को चाप लगाएंगे। अब जी से ई तक प्रकार खोलें, जी से ई, और एच पर रखकर इसको इस तरह से काट दें। जहाँ ये दोनों चापें कटती हैं उसको नाम दें आप सी, और सी और ई को मिलाते हुए एक हल्की समानांतर रेखा ए बी के लगाएं। इस तरह ये होगी। ये हमारा छठी कक्षा के प्रश्न की तरह बन गया। अब ई से हमने नीचे को एक रेखा लेके आनी है, तो उसको शुरू करने के लिए ये जो हमारा x कोण है इसको हमें ई पर लेके जाना पड़ेगा। तो x की लंबाई के बराबर प्रकार खोलें, ये हुआ, और ई पर रखकर इस ऊपर वाली रेखा को आधार मानकर नीचे की तरफ को चाप लगाएं।
ठीक है। अब x की ये जो चौड़ाई है अंदर वाली, इसके बराबर प्रकार को लें, ये हुई, और इसको यहाँ लगाकर इसको काट दें। जहाँ ये कटी उस बिंदु को E से मिलाते हुए आप नीचे AB की तरफ को एक उत्तर रेखा खींचें, ये इस तरह, और AB को टच करें। ठीक है, इसको आप x लिख दें। तो आपको पता है एक समानांतर रेखा ये है, दूसरी ये है। दो समानांतर रेखाओं के बीच में जब हम कोई तिरछी रेखा लगाते हैं तो उनके विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण x यहाँ है, तो यहाँ वाला कोण भी x के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये इसकी लंबाई, ये हो गया, और इसकी चौड़ाई ये है, ये देखें, ये पूरा, और इसको x। तो इस तरह आपका प्रश्न नंबर 39 बनकर तैयार है। थैंक यू।